मिस लू, मैं आज के काम पे शेड्यूल बता दे रहा हूँ। मिस्टर लू रिटायर होने वाले हैं। मिस लू अभी भी बहुत बेताब है खुद को इंप्रूव करने के लिए। आखिर वो एक लड़की है, इसीलिए उनकी सोच इतनी छोटी है, सिर्फ लू फैमिली के नाम की वजह से। सभी सुनिए, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं लू फैमिली की मेंबर। हमारे पास इतना पैसा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना दिमाग साथ लेकर आए। मीटिंग इज ओवर। शाओ यंशी आज बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट क्यों थी? मिस शाओ मैटरनिटी लीव पर हैं क्योंकि उन्हें पिछले हफ्ते ही बच्चा हुआ है। सिस्टर यंशी, क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर लिया और अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ओह बेबी, बिल्कुल तुम्हारे पर गया है ना? तुम्हारी जिंदगी में काम के अलावा कुछ नहीं है। क्या मुझे भी बच्चा पैदा करके उसे पाल पोस कर बड़ा करना होगा? पानी दे दो, थोड़ा और चाहिए। इसका अच्छे से ख्याल रखो। रुको, मैं कोशिश करता हूँ। एक हाथ बेबी के सिर के नीचे और दूसरे हाथ से कमर से पकड़ कर बोर्ड में उठाएं। छूकर देखना चाहोगे? ये तो मुस्कुरा है। दिखाना। मिस्टर ली, यंशी ने अच्छे से रिकवर कर लिया है, जैसा कि वही। फिलहाल अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है उसे जाने को। मैं इस बार आप बता सकते हैं कौन सा रूम? मैं तुम्हें हॉस्पिटल के हॉल में मिलती हूँ। मेरा काम हो गया, प्लीज कंटिन्यू। तुम यहाँ से कहाँ गए? आज मैं अपना बिजनेस कार्ड साथ नहीं लेकर आई। क्यों ना हम एक दूसरे को किसी और दिन जाएंगे? शायद मैंने कहा कि ये मेरा ऑफिस है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किस्मत ने मुझे अपने ऑफिस में पहुंचाया है? ए, डॉक्टर लिन, आप वाकई में बहुत हैंडसम हो। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? मैंने बदतमीजी नहीं मिस लू, एक और बस तो शादी की तैयारी की। मुझे नहीं करनी। एक साल में तुम्हें शादी करनी होगी और बच्चे भी। अगर तुमने ये नहीं की तो चाहे पूरी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स इन्फिनिटी को अप्रूव कर दे, मेरे पास 1 वोट वीटो पावर है जो आखिरी फैसला होगा, ठीक है? मिस्टर लू रिटायर होने वाले हैं। मिस लू अभी भी बहुत बेताब है। आखिर वो एक लड़की है। मेरी जिंदगी में काम के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे यकीन करूं कि जिसकी जिंदगी में कोई भी मजा नहीं है वो ऐसा ब्रांड से चला पाएगी? चेयरमैन ने अभी बोर्ड मीटिंग में अनाउंस किया है कि वो इन्फिनिटी ग्रुप का प्रमोशन प्रोग्राम रोक देंगे। उम्मीद है कि ये पसंद आएगा। बीमार लग रहा है। मैंने स्ट्रेस में जो भी है उनकी IQ और उनके आपसे मेल खाता है। इनमें से कोई भी मुझे सही नहीं लग रहा है। हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये काफी मुश्किल है मेरे लिए शेयर करना। चलो ध्यान दो। मेरी कॉम्पिटिटिव टीम में कुछ कहा है। उसमें तो आज छुट्टी ले, उसके साथ प्रैक्टिस कर लो। हाँ, देख। थोड़ी सी इज्जत रखो, इतने सारे डांस देख रहे हैं। मेरा हाथ टूट गया। एम्बुलेंस बुलाओ। अगर तुमने मुझे एम्बुलेंस में डाला, मैं अपनी लाश कह दूंगी कि वो बोर्ड मीटिंग में तुम्हारे लिए वोट न करे। अगर आप ऐसे ही चिल्लाती रहेंगी तो हमें एक गार्ड को बुलाना पड़ेगा। तो मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं बीमार हूँ। तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए ज्यादा हो गया। डॉक्टर से परेशान होते हैं। आपको कुछ भी नहीं हुआ, चलिए उठ जाइए। माफ कीजिएगा डॉक्टर, इस बच्ची के दिमाग पर बहुत ज्यादा दबी है। कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ और मेडिसिन में लेनी पड़ेगी। तुम्हें चोट लगी है? अब तुम जा सकते हो। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैंने तुम्हें बैंडेड लगा दिया, मुझे बहुत सारे काम है, अब तुम प्लीज यहाँ से जाओ। राहुल खान, लिंडुई के बारे में सब कुछ जाना है। क्या वो आंटी सब ठीक है? मैं तो मरने वाली हूँ। क्या? तुमने जो 4 मिलियन उधार लिए थे वो लिंडुई की आंटी को दिए थे। हाँ सर, याची सिस्टर ने बताया था कि उसका लिंडुई नाम का भांजा है जो सिटी हॉस्पिटल में सर्जरी डॉक्टर है। मुझे तुम्हारे अंकल से तलाक के समय जो प्रॉपर्टी मिली थी मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिया, पर मैंने सारे पैसे डुबा दिए। ठीक है, अब जाओ। लिंडुई, मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं हूँ लू फांग, जीएससी ग्रुप की जनरल मैनेजर। लू फांग की बहन, वही जिसे आपकी आंटी लाजी को पैसे लौटाना है। उनका सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा। क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम दे सकते हो? वैसे मैंने इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान सोच रखा है। तुम्हें 1 साल के लिए मुझसे शादी करनी है। मेरी फैमिली से डील है, इसलिए मुझे शादी करनी है। और तुम इसके लिए परफेक्ट हो। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें बस मुझसे शादी करनी है और 1 साल बाद तुम्हारे ऊपर मेरा जितना भी कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। शायद अब मुझे निकलना चाहिए। हेलो, मैं हूँ तानवे। मुझसे क्या चाहिए? हम चलते हैं। रुकिए, मैंने ये दोस्त आपके लिए बनाया है। डॉक्टर लुभान ने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पति को छेड़ने की? तुम कर भी क्या लोगे? अभी छीन लिया तो। आज मैं आपसे बस उस बारे में बात करने आई थी जिसे हमने पहले अधूरा छोड़ दिया था। ये आपके लिए। मेरे साथ आओ। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। और सच कहूँ तो आप मेरे दिल में दिल लेफ्ट साइड होता है ना। अंदर बताओ, अगर अंदर है तो ये ट्रेसपासिंग होगी। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट में फंसा दूंगी। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप ही मिस्टर लिंडुई है ना? मैं अपने क्लाइंट की तरफ से आज
आया हूँ मिस लिनियाजी का 4 मिलियन का कर्ज लेने के लिए। अगर वो इसे लौटाने के लायक साबित हुई तो हमें उनके खिलाफ केस करना होगा। लुफांग, मुझे मारने को मत करना। इससे मेरा तुम्हें घबराने का फैसला बदलने वाला नहीं है। तुम्हें पता भी है परिवार की अहमियत क्या होती है। तुम इतनी आसानी से दूसरों की फैमिलीज को चोट नहीं पहुंचाती। एक डॉक्टर के तौर पर तुम मुझे जज कर सकते हो। तुम सच में बहुत सेल्फिश हो। किसी ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया। लगता है मुझे वहम हो रहा है। प्रोफेसर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसे रखें। थैंक यू सो मच, लेकिन इस मुसीबत को मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। देखो तुम्हारी जरूरत नहीं सकती। मुझे लगा था कि ऐसा ही है। वो जवान वाली बात कहाँ तक पहुंची? मिस लू, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? तुमने दवा नाइट स्टैंड में रख दी। मैंने लू फंगनिंग को अपॉइंटमेंट किया इसी पेंट हाउस स्वीट में। लू फंगनिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू फंगनिंग को परेशान करने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। हर बात खुद को बचाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं। मैं इसी तरह हमेशा से खुद को बचाती हूँ। मुझे इस वक्त जाना चाहिए। मेरी फिक्र हो रही है। अगर तुम नहीं मानती तो मैं यहाँ पर एम्बुलेंस बुला दूँ। मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। सुबह की भी ठंडा मत करना, ठीक है? शुक्रिया। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। पैसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मत करो। हिम्मत है तो बताओ, क्या तुम लू फंगनिंग से प्यार करते हो? सारी जिंदगी उसके साथ रहना चाहोगे? वो मैं मैं ये घर गिरवी रख दूंगी। हाँ, टाइम भले ही कम हुआ है, लेकिन हमारी शादी जरूर लंबी चलेगी। हम तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पहले से जानते हो? हाँ, काफी पहले से जानते हैं हम। मेरी बात सुनिए, उसे और जानना चाहता हूँ। शिकार नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, मैं सच में अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहता हूँ। पेट भर गया क्या? हाँ, काफी वक्त से इतना ज्यादा नहीं खाया था। तुम कपड़े बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगी। हमारी बात बहुत हाई प्रोफाइल है, इसमें हॉस्पिटल जाना सही नहीं है। हे रुको, तुम्हें इस तरह करीब आने की आदत डालनी चाहिए। बस 3 सेकंड की बात है। अब मैं चलता हूँ। ओके। अगली बार हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलेंगे। हम दोनों बच्चों की शादी की तारीख फिक्स कर लेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कुछ कैसे आपको उधार दिया था? ये सही लगा। फामी, साइमन! पिछली बार की तरह इस बार नहीं चले जाओगे ना? लेकर ये साइमन है, मेरी छोटी अंकल। साइमन फाइनली वापस आ गए। हाँ, बिल्कुल। वैसे वो काफी अंदर है और हमारे अंदर किसी नहीं है। उन्हें मेरी फादर का डॉग है। वो मेरे भाई जैसे हैं। तुमने यहाँ आते वक्त कहा था ना कि मेरा ख्याल रखो। जब तक खाना बन रहा है, आपको फ्रूट्स खाइए। गाँव आंटी हमारी फैमिली के लिए सब कुछ खाना बना रही है। लगता है खाना डॉक्टर नहीं है। आओ, शू। मिलके तुझसे बेहतर खुद से ले लो एक। हो गए ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? घर पे बातें चलो। तेरी कसम देखो, छूके तुम जानते हो, शादी की जब भागदौड़ में मुझे साफ सफाई करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो ये ऐसा नहीं होता। के तुझसे हो गए ये अचानक से इतना ज्यादा क्यों कर रहा है? कसम कस्तूरी सी है थैंक यू। आदत तुम तुम्हारी कहाँ जा रहे हो? यहीं लागे लगे बहुत ज्यादा। नहीं छूटे छुड़ाए पानी में जैसे घुलता नमक है मुझ में तू मेरे ख्याल से डिवोर्स बस लेना है। नजर पिछली बार जब चीजें ठीक नहीं से आए मैंने इस पर अच्छे से सोचा। मुझे देखने की जरूरत है। मैं जानती हूँ लगा होगा कि मुझे बोलना। आज जल्दी आना, किसी को से बढ़ के तुम मेरा हुआ कुछ काम हुआ। मुझे आपकी बात का हमें लगा। 1 साल बाद आप लोग फैमिली से डिवोर्स ले लेंगे। मैं पहले कैंडिडेट रहूंगी, आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी। हमारे बीच में कोई से रिलेशन नहीं हो सकता। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं
अब तक कोई नहीं आया। जरा सब्र करो। अब तक कोई क्यों नहीं आया? नेचुरल बिहेव करो, शांत रहो। शाम को उसी का इंतजार है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन अच्छा, अच्छा। जरा मेरे लिए हाँ, तुम्हारे लिए। जरा जरा खुमार है जी, ये क्या कर रहे हो तुम? छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है। अच्छा सुनिए ना, ये क्या आपकी की तरह मेरे भैया को पसंद करती है क्या? क्यों बकवास बातें कर रही हो? आपको सिर्फ लिनरॉय भैया पसंद है? आपके हमारे भैया हैं इतने अच्छे। मैंने अपनी माँ से सुना है कि लिनरॉय भैया हाई स्कूल में किसी लड़की को पसंद करते थे। लिनरॉय भैया एक पॉइंट संभाल कर हमेशा रखते हैं। उन्हें भी उसी लड़की ने दिया था। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। एक पॉइंट। सोचा नहीं था कि कोई इतना ज्यादा यू पॉइंट का है। भाई ले जाओ बेशरम। आंखें बंद करो रूबरू तो आता है। चलो अब हम खेलते हैं। बड़े टाइम बाद जो चीजें हो जाती हैं वो फिर से मिलती हैं। बिल्कुल इस वक्त लाख बहानों से लड़के तू मेरा हुआ। दवाइयाँ लगाई वो मुझे ये नहीं पता हो जाएगा। मिस लो, बैंक ने हमें ओवरड्यू लोन कलेक्शन का नोटिस भेजा है। लूमिन का स्टॉक प्राइस फिर से गिर गया है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ लूमिंग का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मिस्टर गाओ। मेरा नाम है गाओ अरफान। लगता है कि तुम्हें इस पोजीशन की आदत हो चुकी है या तुम अपनी यहाँ से जाना नहीं चाहती। ये है मेरा एनुअल लीव एप्लीकेशन फॉर्म। हेलो प्रोफेसर। एक्सक्यूज मी, फानी ओ करम खुदाया है, तुम सच में बहुत अच्छा कर रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुझे मुझसे मिलाया है। आखिरकार मैं माँ हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें नहीं कह सकती। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया। हादसे के बाद तूफान कोई कश्ती का साहिल बना दिया। तुझ पे मर के ही तो तुम्हारे उस इंसिडेंट के बाद तो आखिरकार काफी बातों के बाद मुझे जीना आया है। आगे छोड़कर चला गया इसका इंटरव्यू कौन से दिन था? फ्राइडे को। बेचैनियां जॉब कहाँ समेट ढूंढूंगा? के सब दोस्त को सारे पागल कर रही है। हो रहा हो देना इसकी वजह से हमारी सब कंपनी को लोग इतना नुकसान ना हो। जब सर, ये कुछ मत निकालो। मेरे ऊपर बन 25 साल का सका बाकी है। तो मेरा दिल एम्प्लॉइज को निकाल बना रहे हैं। दिया। आखिर तुम और कितनी ज्यादा हद तक गिरोगे बताओ? सारे शेयर बेच दो जो लोग फैमिली के पास और तुम रिजाइन कर दो। उसके बाद ही शायद मैं आ सकूं। क्या तुम जानते हो कि इसका इंटरव्यू कौन से दिन था? फ्राइडे को। तो इसका मतलब मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया। आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे और रब्बा मैं तो मर गया वे। शदाई मुझे कर गया वे और रब्बा मैं तो मर गया वे। शदाई मुझे कर गया वे। फाइनल प्राइस जब भी सामने आएगा। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया। तेरा अपन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता। इस पल को मिलके आज ही ले जरा। ऐसे नहीं खा सकते हो। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। आँखें
सोया जाए ना, कि सोया जाए ना। हम यहाँ क्यों आए? शॉपिंग करने आए हैं। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, है पीने का मौसम। वापस आ गए। आज अच्छा मूड है। उसकी भी अपनी जिंदगी को मैं भी किसी और को ढूंढना चाहिए। लो वांगनिंग का पहले से सुनिए मुझे डरा ही दिया। आपने तो बोला था मत बताना। लो फार्मिंग को क्या हुआ बताइए। लो वांगनिंग ने तुम्हें बुला दिया है और उसने दूसरे आदमी से एक बच्चा भी कर लिया है। यो हाय बेटा। डॉक्टर लिन। अच्छा बेटा, तुम्हारी मॉम लो फार्मिंग है ना? सही कहा अंकल डॉन। थैंक यू लिन रूही, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बस जाकर एक बार मिल लो, अगर पसंद नहीं आई तो वापस आकर मना कर देना। जो जगह आपने बताई थी मैं वहाँ आ गया। वो भी डॉक्टर है, तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो तुम हो? हम दोनों को घर पर एक ही बात बोली मेरी कि मैच नहीं अपनी ही या दुनिया फिर बस कह है, दो कि तुम मेरे काबिल नहीं। उसमें ही खोया रहता हूँ। हुआ। क्या ये तुम्हारी भीड़ के तुम चाहते हो शोर फोटो से में देखें? दूर कहीं अपना सा सुकून संजोया रहता हूँ। माफ करना। लोग समझे मुझे कैसे तन्हा, पता किया तुम्हारे डैड है? पर मैं तो खुद मैं इसका में डैड हूँ। पूरा हूँ। खुद का 6 साल पहले तुमने डिवोर्स मैं एग्रीमेंट खुद कर मुझे छोड़ दिया था और फिर तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो गई। मैं बस मेरी डिस्टर्ब अपनी नहीं ही करना चाहती। दुनिया है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो फातिमा? इतने सालों में मैं पहली बार जोयो से मिला और उसने मुझे डैड कहा और मुझे लगता रहा कि ये बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा हूँ। मुझे जब स्टूडियो भेजा ये सब मेरे लिए किया, लेकिन वो फैसला तुमने मुझसे बिना पूछे लिया। मैं भीड़ में कम नहीं होता, मैं खुद में ही सोना तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हें पानी पीना है क्या बेटा? अपनी ही दुनिया है, मैं उसमें ही खोया रहता हूँ। जरा इसे देखिए डॉक्टर जी, रिलेटिव का बच्चा काफी क्यूट है। जब मेरी मॉम चुप रहती है तो कुछ ज्यादा ही अच्छी दिखती है। आप मुझे गोद में उठाएंगे? खामोशी मुझे पहले से पता है कि आप मेरे मेरी डैड हैं। दोस्त आप बनी मेरे और डॉग जैसे दिखते हैं, तन्हाई डैड। मेरी आप मेरे साथ आदत। रहेंगे? वो मैं क्या मैं आपका मैं रिलेशन का बच्चा हूँ? आप टूटे लोगों ने लम्हों मना से नहीं किया। सीखता योयो को हूँ, बहुत बुरा दर्द लगा। से मुझे लिखता पता है मॉम भी हूँ आपको राह। याद करती है। मेरे अंदर एक समंदर है जिसमें तूफान भी रहते हैं, आपका बेटा फिर बहुत भी क्यूट है। चेहरे पर मुस्कुराहट आजा मेरा बेटा, आजा। जैसा रहता बस हूँ। जल्दी कर। मेरी अपनी दुनिया है, मैं उसमें ही खोया रहता हूँ। ये कौन है? आप ये सूप पी लो। अगर ख्वाबों आपसे तुम की नहीं खाओगे तो गलियों हमसे में हम कभी चलकर भी जंक मैं फूड नहीं खुद खाएंगे, को ही ठीक है? मैं नहीं ढूंढा खाऊंगा। करता डैडी हाथ को खाना दुनिया में सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही। आखिर बेटा किसका है? हाँ, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ मॉम? 6 साल पहले मैं वो फार्मिंग से बात करने गई थी। मैं चाहती थी कि वो तुमसे बात करे, लेकिन किसे पता था कि वो तुरंत तुमसे तलाक ले लेगी। आपकी कोई गलती नहीं है सच में। मैंने अपने दिल में ही दबा कर हर रखा था। किसी को दादी, दिखता आपको क्या हो हूँ गया? शान। दादी का दिल दुख रहा है। मैं आपको प्यार दूंगा सुंदर दादी। ओह मेरा बच्चा कितना प्यारा है। जो एग्जीबिशन हमारे डिपार्टमेंट ने मिस लू के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की थी, वो मैं सक्सेसफुल हार है और का इसलिए मैं मिस लू मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का आभारी रहूंगा। जानता हूँ, ये पर बहुत हार मुश्किल है, में तो भी जीता हूँ, मैं गिर कर भी I'm so उठ sorry, जाता important call. हूँ। मैं खुद मुझे का लगता है कि ही ये आपके नए दोस्त हैं। आप शायद इन्हें नहीं मुझे जानते। मैंने सुना है कि कोई प्रोफेसर लिन की समझे ड्यूटी या कैपेसिटी ना बहुत है। वो समझे, 10 क्लास भी आसानी से मुझे पी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। फर्क मॉम, ये नहीं कैपेसिटी पड़ता, अच्छी है। क्योंकि मैं हाँ मुझे पता है, मुझे बस थोड़ी सी चढ़ रही। तुमने भी तो इतनी पी, तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? और जब दुनिया तुम्हारे कान पूछे लाल हो गए हैं। तुम अकेले क्यों तुम मेरी जिंदगी में 6 साल पहले आई थी, तब से तुम ऐसी हो। अपनी मर्जी से आती हो, अपनी मर्जी से मुस्कुरा जाती हो। देता तुम्हें भूलने के लिए तुमसे ज्यादा शराब पीने लगा था। क्योंकि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बोलो, क्या तुम मेरी घर से बिना अपनी कुछ कहे चली दुनिया जाओगी? हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं